हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड का एसएससी सीजीएल में पूछा गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर क्या गिवन है, इन फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर एक्स वाई बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वेश्चंस आर 1, 11, 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड के कंसेप्ट को एक एग्जांपल के हेल्प से समझो। फॉर एग्जांपल हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 एंड 21 का कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों इन दोनों नंबर में से जो भी ग्रेटर नंबर होता है वो हम डिवीजन के साइन में रखते हैं और स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इस प्रोसेस में हमारा 15 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिवाइजर, दिस वन इज कॉल्ड द डिविडेंड, और यहां पर जो भी वैल्यू आएगा दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। अब दोस्तों कितने पे जाएगा ये, 1 पे, 15 हमारा यहां पर क्या आएगा डिफरेंस, दैट इज 6, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अब दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो ये रिमाइंडर आया है ये अब हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिवाइजर, और जो ये डिवाइजर था ये यहां पर आकर क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब दोस्तों यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, 2, 12, 6 इंटू 2 12, और यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। अब दोस्तों ये प्रोसेस तब तक हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। अब दोस्तों हमारा यहां पर रिमाइंडर कितना आया, 3। अब ये क्या बन जाएगा, न्यू मेरा डिवाइजर, और जो यहां पर मेरा 6 डिवाइजर था ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब दोस्तों अगेन 2 पे क्वोशिएंट पे जाएगा, 2 इंटू 3 6, यहां पर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0। सो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 21। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पर क्या गिवन था, इन फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर एक्स वाई बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17। यहां पर लास्ट डिवाइजर क्या था, दिस वन 3, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो 17 इज नथिंग बट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स वाई। अब दोस्तों अगर इसी प्रोसेस से इसको हम रिप्रेजेंट करें, लेट x बी दी ग्रेटर नंबर एंड y बी दी स्मॉलर नंबर, सो y हमारा क्या होगा, डिवाइजर, x डिविडेंड। यहां पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 1। अब दोस्तों यहां पर मेरा कुछ रिमाइंडर आएगा, और नेक्स्ट केस में मेरी ये y की वैल्यू जो यहां पर क्या बन जाएगी, अब डिविडेंड। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्या उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, 11, यहां पर क्या आएगा, अगेन कुछ रिमाइंडर, जो यहां पर वैल्यू होगी वो यहां पर क्या आके बन जाएगी, मेरा डिविडेंड। अब दोस्तों यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 2, और यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0। अब दोस्तों यहां पर उन्होंने क्या गिवन है, लास्ट डिवाइजर इज 17, सो यहां पर मेरा क्या है, लास्ट डिवाइजर इज 17, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स वाई। अब दोस्तों ये वाली वैल्यू डिविडेंड की वैल्यू कैसे आती है, इस डिवाइजर को अगर मैं क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दे तो मेरे पास डिविडेंड की वैल्यू आ जाती है। सो 17 इंटू 2 इज 34 प्लस 0 इज 34, क्योंकि यहां पर भी 34 आएगा, सो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब दोस्तों जो यहां पर डिविडेंड था मेरा वो यहां पर क्या बनता है, मेरा डिवाइजर, सेम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। सो 34 मेरी नथिंग बट जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों y की वैल्यू कैसे आएगी, 34 इंटू 11, y इज इक्वल टू नथिंग बट 34 इंटू 11 प्लस रिमाइंडर। 34 इंटू 11 इज 374 प्लस 17 इज 391, सो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 391। यहां पर भी क्या आएगी, 391। अब दोस्तों x की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, x इज दिस डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो 391 इंटू 1 प्लस 34, दैट इज इक्वल टू 391 प्लस 34, दैट इज 425। अब दोस्तों हमने क्या कैलकुलेट करना है, x प्लस y की वैल्यू। अब दोस्तों मेरे पास यहां पर x भी आ गया, y भी आ गया,
उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी पता चल गया। अब इनका सम की वैल्यू क्या आएगी, 6, 1, 3 + 4 = 7 + 1 कैरी किया था हमने 8, 816 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया होगा। अगर दोस्तों ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।